जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एयरक्राफ्ट स्टडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी स्पेशल क्वेश्चन। आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का क्वेश्चन पेपर नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो गुटके जिनका आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 0.6 तथा बी का आपेक्षिक घनत्व 0.7 है, पानी में तैर रहा है। किस गुटके का आयतन जल के बाहर अधिक होगा? दोस्तों, दो गुटके ऐसे हैं जिनका एक का आपेक्षिक घनत्व कम है और एक का आपेक्षिक घनत्व ज़्यादा है। दोस्तों, जिसका आपेक्षिक घनत्व कम रहेगा वो गुटका पानी के बाहर उसका आयतन अधिक रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बस दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए U = ½ x² ऑप्शन नंबर बी U = ½ kx², U = kx, ऑप्शन नंबर डी U = 1/2 kx। दोस्तों, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U = 1/2 kx², इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुड़ती है। दोस्तों, ये एक प्रिज्म है, मान लेते हैं हम ये एक प्रिज्म है। जब कोई प्रकाश इस पर आपतित होता है तो ये अवलंबवत ये प्रिज्म प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और ये फिर जब प्रिज्म से बाहर निकलता है तो ये अभिलंब हो गया और अभिलंब से दूर हट जाता है, अर्थात आधार की ओर, ये आधार हो गया, आधार की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, आधार की ओर मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक लोहे की गेंद जिसकी विशिष्ट ऊष्मा c है, इसी प्रकार की दूसरी लोहे की गेंद जिसकी त्रिज्या 2 गुनी है, विशिष्ट ऊष्मा होगी। दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा केवल उस पदार्थ पर निर्भर करती है, त्रिज्या, द्रव्यमान या लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। विशिष्ट ऊष्मा केवल उस पदार्थ पर निर्भर करती है। अगर लोहा है तो लोहे की विशिष्ट ऊष्मा वही रहेगी, चाहे उसका द्रव्यमान 10 किलो हो चाहे 50 किलो हो। अगर चांदी है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा एक ही होगी, चाहे उसका द्रव्यमान 50 किलो हो चाहे 100 किलो हो। तो यहाँ पर इसकी भी जो दूसरी लोहे की गेंद है जिसकी त्रिज्या 2 गुनी है, उसकी भी विशिष्ट ऊष्मा सी होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? दोस्तों, ये एयरफोर्स में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, कैलोरी जो कि ऊर्जा की इकाई होती है। जूल, जूल भी ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई इलेक्ट्रॉन इंटू वी, ये भी ऊर्जा की इकाई होती है। अर्थात वाट, वाट जो ये पावर अर्थात पावर, ये पावर का मात्रक है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक कण की चाल नियत है किंतु वेग निरंतर बदल रहा है, कण की चाल हो सकती है। दोस्तों, जब चाल नियत रहे और वेग बदल रहे तो वो गति होती है वृत्तीय गति या फिर दीर्घवृत्तीय गति, क्योंकि सरल रेखीय गति में वेग कब बदलेगा? दोस्तों, चाल नियत है किंतु वेग बदल रहा है, चाल नियत है किंतु वेग बदल रहा है। वेग जब दिशा बदलती है तभी वेग बदलता है, अर्थात जब वृत्तीय गति करेगा तो हर समय कण की क्या होगी? गति की दिशा बदलेगी। यहाँ पर देखिए, वृत्तीय गति में हर समय कण की गति की दिशा क्या हो रही है? दोस्तों, बदल रही है, अर्थात इसका वेग बदल रहा है और चाल नियत है। और ये हो गई दीर्घवृत्तीय गति, यहाँ पर भी कण की चाल, गति की दिशा, वेग बदल रही है, इसलिए इसका वेग निरंतर बदल रहा है और कण की चाल नियत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बी और सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी नेवी में पूछा जा चुका है, आप इस तरह क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ताप पैमाना ऋणात्मक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन नंबर बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी र्यूमर, ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एयरफोर्स 2019 के मार्च वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना ऋणात्मक नहीं होता है। फ़ारेनहाइट, र्यूमर और सेल्सियस पैमाना सभी ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन केल्विन पैमाना ऋणात्मक नहीं हो सकता है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, तेज आंधी में छप्पर का उड़ना आधारित है ऑप्शन नंबर ए अविरतता के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी पाइसन के नियम पर, ऑप्शन नंबर डी पर बर्नौली की प्रमेय पर। दोस्तों तेज आंधी में छप्पर का उड़ना बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि तेज आंधी में छप्पर क्यों उड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो रूम टेम्परेचर होता है यहाँ पर छप्पर लगा होता है, तेज आंधी के चलने के कारण ऊपर का दाब क्या हो जाता है, ऊपर का दाब कम हो जाता है और नीचे का दाब अधिक हो जाता है। तो अधिक दाब लगने की वजह से छप्पर ऊपर की ओर उड़ जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन मात्रक एवं विमाहीन राशि है। प्रतिबल, प्रतिबल इक्वल टू होता है बल बट्टी क्षेत्रफल F अपान ए। प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक दोस्तों आप जानते हैं कि इसका भी एक मात्रक होता है, और श्यानता, श्यानता की भी मात्रक होता है। लेकिन आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला होता है वस्तु का घनत्व अपान जल का घनत्व। तो यहाँ पर जब दोनों घनत्व अपान घनत्व रहेगा, दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, दोनों की मात्रा विमा कैंसिल हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। दोस्तों ये एक डिफिनीशन है कि ऐसा पेंडुलम जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंड पेंडुलम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है। ऑप्शन नंबर ए परवलयाकार, ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय, ऑप्शन नंबर सी दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन नंबर डी सरल रेखीय। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई वैद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों ये फिगर को देखिए और इसमें टोटल संधारित्र का मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों चलिए हम यहाँ पर 3 संधारित्र बनाते हैं। 3 संधारित्र हमने बना लिया। एक को ए से, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ए से जुड़ा है, एक ये ए हो गया, अर्थात इसको ए से जोड़ दिया। अब दोस्तों देखते हैं ये ए वाला इधर भी जा रहा है, ये इस वाले से जुड़ रहा है, अर्थात दूसरे संधारित्र से भी ए जुड़ा है। और दोस्तों ये भी देखिए कि जो ये वाला है ये बी वाला है, अब ये बी पॉइंट हो गया, अर्थात बी वाला जब एक संधारित्र का बी ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये देखिए दोस्तों ये भी जाकर इससे जुड़ा हुआ है, अर्थात ए वाला भी इसके बाद जुड़ा हुआ है और बी वाला भी इधर से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा संधारित्र भी ए से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों संधारित्र किस क्रम में हो गए, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम में आधार सी नेट इक्वल टू फार्मूला होता है C1 + C2 + C3। तो तीनों संधारित्र का मान कितना है, C + C इक्वल टू 3 से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, लेंज का नियम आधारित है। ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी आवेश संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग संरक्षण पर। दोस्तों लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि कम से कम 15-20 सेट बनाने में आपके एयरफोर्स या नेवी में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत नियत रहती है। दोस्तों पीएन संधि डायोड है, तो यहाँ पर ये संधि में एक तरफ धनावेश का हो जाता है, एक तरफ ऋण आवेश हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कोई चलनशील आवेश नहीं रह जाता, चलनशील आवेश नहीं रह जाता, और धन आवेश भी स्थिर रहता है और ऋण आवेश भी स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थिर धनात्मक आयन होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी स्थिर ऋणात्मक आयन होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी मुक्त आवेश वाहक नहीं होने के कारण। आप दोस्तों ये सभी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्थिर धनात्मक आयन भी होते हैं और स्थिर ऋणात्मक आयन भी होते हैं, और इसमें कोई चलनशील आवेश नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण अवक्षय परत नियत रहती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, नाभिकीय विखंडन में ईंधन के रूप में मुख्यतः प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनियम 239, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, एक गतिमान कण का दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है,
कण का संवेग क्या होगा। दोस्तों ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देखिए, फार्मूला होता है संवेग P = होता है दोस्तों h/λ। यहाँ पर h एक कांस्टेंट है, h कांस्टेंट का मान हो 6.6 × 10⁻⁻34 अपॉन यहाँ पर 2 एंगस्ट्राम है, एंगस्ट्राम को मीटर में बदलेंगे हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10। अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, आएगा 3.3 इंटू, ये जब माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात 10⁻⁻34 इंटू 10⁻10। अब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे दोस्तों तो ये 34 में से 10 घट जाएगा तो कितना आएगा हमारा आंसर, 3.3 इंटू 10⁻⁻24। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों ये 18 नंबर क्वेश्चन इस तरह के न्यूमेरिकल एयरफोर्स एंड नेवी में अधिकतर पूछे जाते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 2 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा की प्रवाहित की दर 10⁻³ एम्पीयर प्रति सेकेंड है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है L = E/dI/dt। तो दोस्तों जब हमको E निकालना है तो ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। E = हो जाएगा L × dI/dt। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए L का मान देखिए क्या दिया, स्वप्रेरण गुणांक का मान कितना दिया है, 2 मिली हेनरी। 2 इसको जब हेनरी में बदलेंगे तो मिली की जगह हो जाएगा 10⁻³ ये हेनरी हो गया। और यहाँ पर देखिए आवेश प्रवाह की दर अर्थात 10⁻³ एम्पीयर प्रति सेकेंड अर्थात dI/dt का मान कितना दिया है, 10⁻³। ये दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा कितना, 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, यदि किसी लोहे के 4 किलोग्राम पिंड का आवर्तकाल T है तो 12 किलोग्राम पिंड का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन नंबर ए 3T, ऑप्शन नंबर बी 1/3T, ऑप्शन नंबर सी √3T, ऑप्शन नंबर डी T। दोस्तों आवर्तकाल का फार्मूला होता है T = 2π√L/g। दोस्तों यहाँ आवर्तकाल जो है यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, अर्थात यहाँ पर केवल L और G है, अर्थात किसी वस्तु का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, लंबाई और गुरुत्व दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात चाहे 4 किलोग्राम का पिंड हो चाहे 12 किलोग्राम का पिंड हो, उसका आवर्तकाल T ही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापी प्रक्रम में गैसें पालन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉयल के नियम का, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स के नियम का, ऑप्शन नंबर सी दाब के नियम का, ऑप्शन नंबर बी ए व बी दोनों। दोस्तों समतापी प्रक्रम में गैसें बॉयल का नियम का पालन करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अब आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।